नमस्कार प्रिय मित्रों, राहु ग्रह के विषय में बात साझा कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास वैवाहिक जीवन के बारे में। कई लोगों की कुंडलियों में ऐसे दोष होते हैं कि उनकी कुंडली में विवाह बाधा भी लगी होती है। कई लोग अविवाहित रह जाते हैं जिनकी शादी होती नहीं है, और कई लोगों की ऐसी कुंडलियां होती हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास कि बड़े खुशी से, बड़े धूमधाम से, बड़ा पैसा लगाकर विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद जीवन में बहुत परेशानियां शुरू हो गई। विवाह से पहले हंसता खेलता जीवन था, उसे और अच्छा और बढ़िया करने के लिए विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद जीवन की खुशियां समाप्त हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली का सप्तम भाव, सातवां घर, सेवंथ हाउस, हाउस ऑफ मैरिज माना गया है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप माना गया है, विवाह स्थान माना गया है। तो विवाह स्थान में आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह अगर कुंडली के सप्तम भाव में हो, चाहे वो वर की कुंडली में हो, चाहे वो कन्या की कुंडली में हो, यानी कि पति और पत्नी के बीच में किसी की कुंडली में भी सप्तम भाव में राहु अगर हो, तो समझ लीजिए जीवन में विवाह के बाद मिलने वाली परेशानियों की सूचना पहले ही हमें मिल जाती है। और कहीं राहु की महादशा चल रही हो और सप्तम भाव में राहु हो, चाहे पति के या पत्नी के, तो वो तुरंत परेशानी खड़ी कर देता, तुरंत। कई लोग बच जाते हैं कि राहु सप्तम भाव में तो है, लेकिन राहु की महादशा आएगी 30 साल बाद, तो 30 साल के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, तो अचानक 30 साल बाद कोई बीमारी या कोई और परेशानी आती है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अधिक कठिनाई का योग होता है कि जिनका इधर विवाह हुआ, उधर राहु की महादशा मिल गई। तो लक्षण ज्योतिष ये बता देगा आपको, सप्तम भाव में राहु पति और पत्नी के बीच में शंका पैदा कर देता है, शक की दीवार पैदा कर देता है। आपस में उनके भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये मुझसे बात किए बिना कई काम कर रहा है, या ये मुझे बताए बिना कई काम कर रही है। तो अचानक शक की सुई ऐसी फंसती है कि वो वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, तलाक तक पहुंचा देता है, बीमारियों तक पहुंचा देता है, शारीरिक कष्टों तक पहुंचा देता है। हमने बहुत बार देखा है कि विवाह होने के बाद पति हो चाहे पत्नी, सप्तम भाव में अगर राहु मिल गया तो दूसरे को शरीर पे कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, ऑपरेशंस होने शुरू हो जाते हैं, कई तरह की गायनी ट्रबल्स होनी शुरू हो जाती हैं लेडीज को। तो ये राहु ग्रह जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है, ये अलगाव की स्थिति पैदा करता है, ये सेपरेशन और डाइवोर्स तक लेके जाता है अगर कुंडली के 7वें घर में राहु हो। तो अच्छा तो ये रहता है कि विवाह होने से पहले ही आप ज्योतिषीय सहायता ले लें। हमेशा विवाह से पहले अक्सर भारत देश में कुंडली दिखाई जाती है, कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग एस्ट्रोलॉजर से, पंडित जी से ये पूछते हैं गुण कितने मिलते हैं, ये बता दीजिए। पंडित जी ने कहा जी 19 गुण मिल गए, 21 गुण मिल गए, कर लो जी, शादी हो जाएगी। उससे अगली बात ना तो कोई पूछता है और ना ही बताने वाला बताता है। अगर गुण मिल गए आपके 18 से ऊपर, 20, 23, 25, 28, 30, लेकिन राहु महाराज हो 7वें घर में, तो भी उन गुणों के बावजूद भी राहु की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, प्राण दशा में, यहां तक कि सूक्ष्म दशा में, कुछ क्षण के लिए भी सूक्ष्म राहु की दशा आए तो रोटी में से बाल निकल आता है, उस घर में क्लेश पड़ जाता है। ये राहु का प्रभाव है। तो विवाह से पहले ही जब हम कुंडली मिलान करते हैं, जहां हम पंडित जी से गुण पूछते हैं कैसे हैं, वहां अगर ये ध्यान रख लिया जाए कि कुंडली के 7वें घर में राहु तो नहीं है, अगर है तो उसका पहले उपचार कराया जाए, उससे बचने के रास्ते पहले पूछे जाए। तो इस बात को आज आप नोट कर लीजिए कि 7वें घर में अगर राहु आ जाए तो वो परेशानी की स्थिति पैदा करता है, शादी में दिक्कत देता है, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। और बहुत सारी कुंडलियों का डाटा है हमारे पास जिनमें वो तलाक की स्थिति पैदा कर देता है। अब अनजान लोगों को
तलाक का सामना, बीमारियों का सामना, झगड़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग सजग हैं, जो अवेयर हैं, वो राहु का उपाय करते हैं। तो इसीलिए फिर हम उन्हें सुझाते हैं राहु शांति यंत्र। राहु शांति यंत्र की सहायता से विवाह से पहले भी उपाय किया जाता है, और कई लोग जब राहु से पीड़ित हो जाते हैं तो विवाह के बाद भी उपाय किया जाता है। तो मैं तो आप सबको यही सलाह दूंगा कि राहु शांति यंत्र का विधि सहित प्रयोग करके आप अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाव कर सकते हैं, और विवाह से पहले भी अगर जानकारी ले लें तो भी आपको राहु से मिलने वाली पीड़ा से शांति और राहत मिल सकती है।